आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। बिहार का सियासी गणित बिगड़ सकता है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने की अटकलें शुरू हो गई हैं। और इस बीच नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की है। सूत्रों के मुताबिक फोन पर दोनों की बात हुई है। चर्चा इस बात पर भी है कि अगले 1-2 दिन में जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती है। नीतीश कुमार ने कल पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। और अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी पटना पहुंच रहे हैं और आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। और देखिए, आरजेडी ने भी अपने विधायकों को 12 अगस्त तक पटना में ही रहने को कहा है। यानी कि किस तरीके से सियासी घमासान तो फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन जो ये गठबंधन है बीजेपी और जेडीयू का, क्या ये टूटने वाला है और एक नया गठबंधन बनने वाला है? बहरहाल ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा। अगर होता है बिहार में, इससे पहले भी हमने देखा इस तरीके से गठबंधन टूटे हैं और एक बार फिर से नई सरकार बनी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ इस वक्त बिहार में होता है, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। और बिहार में ये पहले भी देखा है कि सरकार बनती है और उसके बाद जब मनमुटाव हो जाता है तो फिर गठबंधन टूटा है। चुनावों से पहले भी गठबंधन टूटे हैं और चुनावों के बाद गठबंधन हुए भी हैं और बिहार की ये पुरानी परंपरा रही है। लेकिन क्या अब बिहार का गठबंधन? बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से अगर हम देखें, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में गई, जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में गई, तब से लेकर हमने देखा खींचतान। और उस वक्त यानी कि विधानसभा चुनाव में हमने चिराग पासवान की पार्टी की भूमिका देखी। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा सीधा सवाल खड़े किए थे, उन्होंने सीधा सीधा जेडीयू को कटघरे में खड़ा किया था। और उसके बाद पूरा का पूरा जो सियासी समीकरण था वो भी बिहार में बदल गया था। तो अब सवाल ये कि क्या बिहार में जो जेडीयू और आरजेडी है वो एक गठबंधन बनाएगी, एक नया गठबंधन बनता हुआ बिहार में नजर आएगा? और जो फिलहाल गठबंधन की सरकार है यानी कि जेडीयू और बीजेपी की, क्या वो टूट जाएगी? क्योंकि सियासी हलचल और बवाल बिहार में खूब है। और देखिए, यहां पर बात चल रही है कि बिहार का जो सियासी गणित है वो आखिर कैसे बिगड़ सकता है। तो वो यहां पर कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं कि गणित क्या कहता है। तो गणित क्या कहता है बिहार में, सीटों का समीकरण क्या है ये आपको बता देते हैं। कुल सीट यहां पर 243। अब 243 का आधा कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए तो इसमें आप देखेंगे 122 यहां पर चाहिए बहुमत के लिए। अब बीजेपी के पास कितनी है? सबसे बड़ी पार्टी यहां पर कही जा सकती है आरजेडी, लेकिन देखिए बीजेपी के पास 77 है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के पास 45 है, हम के पास 4 सीट हैं। और उसके बाद आप देखेंगे आरजेडी 79 सीटों के साथ, कांग्रेस 19 सीटों के साथ है और सीपीआई 12 सीटों के साथ है, सीपीएम 2 सीटों के साथ है और सीपीआई 2 सीट, एआईएमआईएम की 1 सीट यहां पर है और इसके साथ ही आप देखेंगे इंडिपेंडेंट 1 सीट है। 2 सबसे बड़े दल कौन कौन से थे यहां पर? बीजेपी 77 दल, 77 सीटें। और उसके बाद जेडीयू की आप देखेंगे तो यहां पर जेडीयू की 45 सीटें हैं। लेकिन अगर सियासी गणित यहां पर बदलेगा तो फिर हालात क्या हो जाएंगे यहां पर आपको समझना होगा। क्योंकि ये 3 जिसमें बीजेपी आती है 77 सीटों के साथ, आरजेडी आती है 79 सीटों के साथ और जेडीयू आती है 45 सीटों के साथ, ये 3 सबसे बड़ी सीटों वाली यहां पर राजनीतिक दल हैं। लेकिन अगर मनमुटाव हुआ बीजेपी और जेडीयू में तो बीजेपी की 77 और जेडीयू की 45 सीट जो साथ में मिलकर इस वक्त बहुमत बना रहे थे, वहां दिक्कत हो सकती है। और देखिए, नाराजगी की अटकलों के बीच जेडीयू का बीजेपी पर हमला। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी से सारे पुराने सहयोगी दूर हुए हैं, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। बीजेपी गठबंधन बनाए रखने की जिम्मेदारी समझे, नसीहत दे रहे हैं। नेताओं के मन में आज भी 2020 की टीस है। एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार नहीं खड़े होते, उन्होंने वोटों में सेंधमारी नहीं की होती, भारतीय जनता पार्टी ने अगर समय पर डैमेज कंट्रोल कर लिया होता है, तो आज जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होती। तो ये टीस जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर आज भी बरकरार है और इस तरह के किसी भी षड्यंत्र को पार्टी के कार्यकर्ता विफल करेंगे। तो ऐसी ही बयानबाजी होती है जो चिंगारी का काम करती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से टाइम्स 12 से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और कहा कि गठबंधन के लिए बीजेपी ने कुर्बानी दी है।
और साथ बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद हैं। सर, आपका जो गठबंधन की सरकार है, जेडीयू की तरफ से बहुत बड़ा आरोप है कि आप लोग उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के कोई भी आरोप, कोई ऑथेंटिक आरोप अगर कोई उनके ऑथेंटिक नेतृत्व करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदायी है और बेबुनियाद है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का एक स्वाभाविक गठबंधन है, इंटैक्ट है हमारा गठबंधन। कभी भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ से अपना कुर्बानी भी दिया है, समर्पण भी है। हमने एक स्वाभाविक रूप से जो वर्षों से चला आ रहा था गठबंधन और आ रहा है, आगे भी रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से सेक्रीफाइस करके भी और एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने का काम करती रही है, आगे भी करेगी। ये कुर्बानी का क्या आशा है? आपके नंबर ज़्यादा है, फिर भी आपने मुख्यमंत्री का पद अपने सहयोगी को। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बिहार में अब क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास 77 सीटें, जेडीयू के पास महज 45 सीटें और कुल ये हो जाता है 122। लेकिन अगर जो संभावना आगे बनती है वो ये कि आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त स्टेट में है, और जेडीयू के पास 45 है, तो इसको जोड़ के 124 बनता है। साकेत भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबसे बड़ी है, और अभी फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी हलचल जो 2020 में हमने देखी थी, जब बीजेपी और जेडीयू की भूमिका बदल गई थी, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई थी, छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू चले गई, वो टीस अब नजर आने लगी है साफ तौर पर। देखिए बिल्कुल, और ये टीस जब कल जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि बीजेपी, हालांकि उन्होंने नाम बीजेपी का नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर बीजेपी पर था कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो जेडीयू को हराने की जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके पीछे बीजेपी था, और इसी वजह से चिराग पासवान को आगे किया गया था। और अब जो आरसीपी सिंह है उन्हें दूसरा चिराग पासवान बनाने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की जा रही थी, ये इशारों में ललन सिंह ने कहा था। और उसके बाद बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो लगातार बदल रहा है। जो विपक्ष के तमाम विपक्ष का जो दल है उन लोगों ने अपने अपने विधायकों को पटना बुलाया है। आरजेडी ने 12 तारीख तक अपने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। कांग्रेस आज विधानमंडल दल की बैठक करने जा रहा है। जो बिहार के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, वो भी पटना पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू कल अपने सभी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने जा रही है, और आज सभी विधायकों और सांसदों को पटना बुलाया है। तो ये जो नंबर गेम है अब उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 79 विधायक आरजेडी के हैं, उसके बाद जेडीयू है, और फिर इनके साथ कांग्रेस और वामपंथी दलों के भी विधायक हैं। वामपंथी दल में सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के 16 विधायक हैं, 19 विधायक कांग्रेस के हैं और 45 विधायक जेडीयू, और उसके बाद आरजेडी के विधायक। दूसरी तरफ जो एनडीए में एक प्रमुख घटक दल है, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे नीतीश कुमार के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा रहेगा। तो यानी कि ये तमाम जो नंबर्स अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 160 से ऊपर पहुंचता है, और दूसरी तरफ अकेले बीजेपी इधर बच जाती है 77 विधायकों के साथ। तो और ये जोड़ तोड़ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और इस पर सबकी निगाहें भी बनी है।